अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कुरान करीम में मौजूद जो मौजज़ात आज सामने आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फ़ितरत में गौर व फ़िक्र करें और इनमें उनकी निशानियाँ तलाश करें। कुरान करीम की आयत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया के सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान करीम में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों की बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत थी। तब अल्लाह ने उनके जवाब में सूरह बकरा की आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन है वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से नाफरमान और गुमराह होते हैं। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बावता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3,500 इकसाम है, और इन तमाम इकसाम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसान, हैवान और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज के मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसे जदीद माइक्रोस्कोप्स हैं जो बारीक से बारीक शय लाखों गुना बढ़ा करके दिखाती है, जबकि कुरान ने बावता का लफ्ज़ इस्तेमाल करके 1400 साल पहले ही हमें बता दिया था कि वो मच्छर जिसे इंसानों को तकलीफ़ होती है वो मादा मच्छर हैं, नर नहीं। मुनाफिकीन ने मच्छर और मक्खी की गैर मामूली और छोटे होने की वजह से एतराज़ किया, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होती और इस छोटे से जानदार की बनावट पे गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे एक इंसान की अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफ़र सादिक इस छोटे से जानदार के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है। हालांकि वो जिसामत के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम मज़ा मौजूद हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर में हैं, यानी हाथी। और इसके अलावा भी इसके दो हिस्से यानी सिंग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानदार जिसे अल्लाह ताला ने हाथी की तरह पैदा किया है, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अज़मत की तरफ मुतवज्जा करता है। खुसूसन इसकी सुन जो हाथी की सुर की तरह अंदर से खाली होती है और इसे मखसूस क़ुव्वत से खून को अपने अंदर खींचती है। ये इतना हसास होता है कि किसी चीज़ के हल्के से उड़ने की हरकत को भी महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े मखलूक को आजिज़ कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया के सब जिंदा मखलूक़ात जमा हो जाएं और कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के इसरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी। आज मेडिकल साइंस ने मच्छरों की 3,500 के करीब इकसाम डिस्कवर किए हैं, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं है। यकीनन आप सबके जहनों में भी मेरी तरह ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन अगर आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें मौजूद हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो आपके जहन में भी यही आयत आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत से इंकशाफात किए। ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान ले लेता है, ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सबके सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं और इसके 3 दिल हैं, और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर की सूंड में 6 छुरियाँ हैं और हर छुरियों का अपना अपना काम है। मच्छर के अंदर पूरा हीट बैलेंस सिस्टम मौजूद है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जल की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की डंग में एक नशा करने का निज़ाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह पर खून चूसने की वजह से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी ज़्यादा हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है, जो एक आम इंसान अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे अमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया,
اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ So if you like this video then don't forget to subscribe, like and share. Allah Hafiz till the next video.